Global data flow analysis to efficiently optimize the code where compiler collects all the information about the program and distribute this information to each block of the flow graph. This process is known as data flow graph analysis. मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था। इस क्लासेस में हमने 3 कोड डिस्कस किया था, 3 कोड डिजाइन किया था किसी भी सी प्रोग्राम के लिए या अदर प्रोग्राम के लिए। देन हमने लीडर्स आइडेंटिफाई किए थे 3 कोड में। उसके बाद हमने लीडर की हेल्प से हमने बेसिक ब्लॉक बनाए थे। बेसिक ब्लॉक की हेल्प से हमने फ्लो ग्राफ डिजाइन किया था, ठीक है। और अब जो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस होगा वो बेसिक ब्लॉक पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमारा कंपाइलर जो है वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन को, हमारा जो प्रोग्राम होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहां पर, हमारे जो ब्लॉक है, ठीक है। बेसिक हमने ब्लॉक बनाया था, फ्लो ग्राफ डिजाइन किया था, ठीक है। उसी पर हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं कि किस ब्लॉक से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी और दूसरे ब्लॉक में फ्लो होगी, ठीक है। और जो ऑप्टिमाइजेशन भी हम परफॉर्म करेंगे वो कहां पर परफॉर्म करेंगे, हम पूरे सारे कंप्लीट प्रोग्राम पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे ब्लॉक पर और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे हम पूरे कंप्लीट प्रोग्राम पर, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो हम डायरेक्ट इसको एनालिसिस देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो डेटा फ्लो जो एनालिसिस होता है, ठीक है, वहां पर हम एक इक्वेशन यूज करते हैं ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस के लिए, वो है टिपिकल डेटा फ्लो इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा हुआ आउट कैपिटल एस इक्वल टू इनपुट एस माइनस किल एस। एस रिप्रेजेंट करता है डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। जो हमारा ब्लॉक होगा, ठीक है, इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट होंगे, इन स्टेटमेंट को या तो हम डेफिनेशन बोलेंगे या फिर स्टेटमेंट, ठीक है। सो आउटपुट ऑफ एस इक्वल टू इनपुट ऑफ एस माइनस किल एस ओवरऑल यूनियन ऑफ जनरेटर एस, ठीक है। तो ये जनरेटर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ये है आउटपुट एस जो डिफाइन करेगा सेट ऑफ डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स दैट आर लीविंग द स्टेटमेंट एस, ठीक है। ये एस मतलब एस बोल रहे हैं इसको, ब्लॉक को, ठीक है। जब इस ब्लॉक को ये वापस बाहर आएगा, आउटपुट जनरेट करेगा, तो क्या डेफिनेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। या फिर इसमें क्या आउटपुट में प्रोड्यूस किया हुआ है। सपोज दैट स्टेटमेंट नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो 5 स्टेटमेंट से क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसके बाद जनरेटर एस डेफिनेशन दैट इज जनरेटेड एट दैट दिस स्टेटमेंट, मतलब स्टार्टिंग में आउटपुट और जनरेटर, जनरेटर क्या होगा, स्टार्टिंग में एक बार फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा जनरेटर। तो मतलब जनरेटर का मतलब ये कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इस ब्लॉक के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, वो आएगा जनरेटर के अंदर, ठीक है। इनपुट एस का मतलब है कि इस ब्लॉक पर दूसरे ब्लॉक से जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये ब्लॉक नंबर है B2 और इसके पहले एक और ब्लॉक है और वो है ब्लॉक हमारा B1। तो B1 का आउटपुट B2 के लिए एज अ इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट इसके होंगे, ठीक है, सपोज दैट ये है 7 और 8, तो 7 और 8 B2 के लिए हो जाएंगे इनपुट। इसके बाद किल एस, तो किल जो है तो रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेशन दैट इज किल एट दिस स्टेटमेंट, मतलब सपोज दैट यहां इस ब्लॉक में B2 में लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस 2 और यहां पर लिखा हुआ है B1 में a इक्वल टू 2, तो यहां पर a की वैल्यू तो क्या हो गई, अब चेंज हो गई। यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 में चेंज हो गई। यदि मैं B2 की बात करूंगा, किल B2 की बात करूंगा, देन स्टेटमेंट नंबर, यहां पर ये 9th नंबर का स्टेटमेंट है, तो 9th नंबर का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4th नंबर का स्टेटमेंट अलाइव रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि किल ऑफ B2 में कौन कौन से स्टेटमेंट किल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस B2 में ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इसके लिए किल हो गया, क्योंकि अब A की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है। ऐसे और भी ब्लॉक्स होंगे, हम देखते हैं अभी कैसे करेंगे।
इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, ये वाला फ्लो ग्राफ। अब इस हमने एग्जांपल लिया हुआ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। हमारे पास इस फ्लो ग्राफ में एक B1 ब्लॉक है, एक B2, B3, B4 और B5। सभी को पता है यहाँ पर एजेस रिप्रेजेंट करती है फ्लो, ठीक है, डेटा फ्लो को। तो B1 से हम B2 पर गए, B2 से B3, B3 से हम 3 ब्लॉक पर जा रहे हैं। एक तो हम B4 पर जा रहे हैं और एक B5 पर जा रहे हैं। और B5 से सॉरी B4 से B5 पर गए और B5 से हम कहाँ पर गए, B2 पर। ये एक सिंपल एग्जांपल है। और हर ब्लॉक में क्या है, स्टेटमेंट्स गिवन है। तो पहले ब्लॉक में 3 एड्रेस कोड का फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड, B2 में 3, B3 में 4, B4 में 5, B5 में 6 स्टेटमेंट, ठीक है, 6 स्टेटमेंट है और 5 ब्लॉक है। और ये लूप चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनिशियली सबसे पहले तो इटरेशन होगा, इटरेशन चलते जाएंगे, ठीक है, कि फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो इनिशियली क्या होगा कि सारे ब्लॉक क्या होंगे, सेपरेट होंगे, कोई किसी से लिंक नहीं होगा, ठीक है। जब हम ब्लॉक बनाते हैं स्टार्टिंग में, क्रिएट दिस कोड के बाद जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो सारे के सारे ब्लॉक कैसे होते हैं, बेसिक ब्लॉक नॉर्मल रहते हैं, बाद में अटैच करते हैं बस इनिशियली। अब हम चेक करेंगे कि इसका इनपुट आउटपुट जनरेटर, ठीक है, ये सब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में लिखा ब्लॉक, जनरेटर, किल, इन और आउट, क्योंकि इक्वेशन में इन चारों की नीड है। अभी देख सकते हैं आउटपुट निकालना है, इन, किल और जनरेटर, है ना, इन चारों की चीजों की जरूरत है। तो पहले इटरेशन में मैं लिखा यहाँ पर ब्लॉक B1, B2, B3, B4, B5। मैंने क्या बोला कि जनरेटर जितने भी स्टेटमेंट है ब्लॉक में वो एज इट इज लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें देखो ध्यान से, इसमें कितने स्टेटमेंट है, 1 और 2। तो हमने B1 में पुटअप कर दिया 1 और 2, ठीक है। B2 में क्या क्या था, सिर्फ 3 स्टेटमेंट था, तो हमने लिखा 3। B3 में क्या है 4, B4 में क्या है 5 और B5 में क्या है 6। तो हमने एज इट इज पुटअप कर दिया, B3 में 4, B4 में 5, B5 में 6, एज इट इज पुटअप कर दिया। इसके बाद अभी इनपुट वाला तो क्या रहेगा, सारे के सारे एम्प्टी रहेंगे। क्यों एम्प्टी रहेंगे, क्योंकि कोई भी ब्लॉक किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सारे के सारे ब्लॉक अभी क्या है, सेपरेट है, ये लिंक अभी नहीं है। ये जो लिंक यहाँ पर बनी हुई है ये अभी स्टार्टिंग में कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लॉक कैसे अभी सेपरेट है। तो सबका इनपुट क्या होगा, यहाँ पर नल होगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। B1 में तो वैसे भी नल ही जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नल 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 नल, ठीक है। अब मैंने अभी बोला था कि जनरेटर जो भी होगा वो एज इट इज क्या होगा, हमारा आउटपुट, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो हमने एज इट इज जनरेटर वाली जो फील्ड थी इसके डेटा को पूरा का पूरा एज इट इज फिलअप कर दिया आउटपुट में, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट ये कैरी किए हुए हैं वही डेफिनेशन प्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। जैसे a इक्वल टू 2 है तो यही डेफिनेशन प्रोड्यूस होगी आगे भी, क्लियर। और इसको थोड़ी अभी a इक्वल टू 1 है तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये सेपरेट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, किल वाला देखो, किल वाला ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ a इक्वल टू 2। यदि मैं इस ब्लॉक में a इक्वल टू 2 रीड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए फिर a इक्वल टू 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो ये वाला किल हो गया। फिर a वाला और कहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, मेरे लिए किल हो गया, ठीक है। तो B1 में 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहले तो हमने B1 के लिए अभी क्या लिख लिया, एक तो हमारे लिए सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 किल हो गया और स्टेटमेंट नंबर 6 किल हो गया। जब मैं स्टेटमेंट नंबर a इक्वल टू 2 रीड करूंगा तब। अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 रीड किया, इसमें लिखा हुआ था b इक्वल टू a प्लस 1, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1, मतलब 3 हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट नंबर 4 है यहाँ पर भी b है, ये इसके लिए यूजलेस हो गया, तो इसको हम किल कर देंगे और ये वाला b भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट ये वाले किल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो B1 ब्लॉक के लिए जब हम ये 2 स्टेटमेंट यूज करेंगे तो बाकी के स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर यूजलेस हो जाएंगे या फिर किल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर B1 के सामने लिखा, B1 के सामने किल में 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी देखो एडजेक्टिव लिखा हुआ 3 4 5 6, ठीक है। तो ये B1 का हो गया।
क्लियर। इसके बाद अब हम बात करेंगे B2 ब्लॉक की। तो B2 में आप ध्यान से देखो, B2 में किस स्टेटमेंट की बात हो रही है, स्टेटमेंट नंबर 3 है और वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, ए की। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, यूजलेस हो गया, ए वाला। ठीक है, तो हमने लिख दिया स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा ए वाला स्टेटमेंट और कहीं है क्या, हाँ यहाँ पर है 6 में। ठीक है, तो ये भी यूजलेस हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, सो हमने लिखा B2 के सामने 1,6। तो ये हमारा किल हो गया 1 और 6। अब 3 के लिए हम चेक करेंगे। 3 के लिए हमने चेक किया, 3 में लिखा हुआ है b इक्वल टू बी प्लस 1। तो ये अभी अब b की बात हो रही है, b यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये वाला b क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा इसके लिए। और ये 5 भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 और 5। तो B3 के सामने लिखेंगे 2 और 5। हमने लगा B3 के सामने 2 और 5। इसके बाद हमने लिख दिया 2 और 5। अब B4 की हम बात करेंगे। तो B4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, b इक्वल टू बी माइनस 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, b इक्वल टू बी माइनस 1। तो अब ये वाला b किल हो जाएगा और ये वाला b किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 और 4। तो हमने यहाँ पर लिखा B4 के सामने 2 और 4 ये। ठीक है, इसके बाद B5 की बात करें तो B5 में क्या है, B5 में हमारा गिवन है स्टेटमेंट नंबर ए का, ए इक्वल टू ए प्लस 2। सो ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, तो ये वाला ए किल हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये वाला ए भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो हम लिखेंगे 1,3 1,3 स्टेटमेंट नंबर लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1,3। ठीक है, तो हमारा जनरेटर भी हो गया, किल भी हो गया, इन भी हो गया और आउट भी हो गया। ठीक है, अब हम अब हम करेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अब हमारे पास आउटपुट आ गया, जब आउटपुट आ जाता है तो इस आउटपुट को हम दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इटरेशन नंबर 2 पर जाएंगे। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना, ये मेन पॉइंट्स है। सो इटरेशन नंबर 2 में देखो, मैंने अभी बताया था कि B1 का जो इनपुट है वो क्या है, नल है। B1 में कुछ भी नहीं है। देखो B1 में जो भी आ रहा है वो क्या है, नल है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है आउटपुट में, तो हमने यहाँ पर लिया नल। ठीक है, अब B1 का जो आउटपुट जाएगा वो कहां पर जाएगा, B2 में। तो हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, आउटपुट ऑफ S। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। इन दिया हुआ है, किल दिया हुआ है, जनरेटर दिया हुआ है। ठीक है, इन निकाल दिया हमने, इन क्या निकाला, एम्प्टी। तो हमने लिखा आउट ऑफ B1 इक्वल टू इन ऑफ B1 माइनस किल ऑफ B1 यूनियन जनरेटर ऑफ B1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दिया हुआ है क्या, नल। सो हमने यहाँ पर लिख दिया नल माइनस किल ऑफ B1। किल ऑफ B1 अभी निकाला था 3 4 5 6, हमने पुटअप किया 3 4 5 6। ठीक है, फिर हमने यूनियन लिया जनरेटर ऑफ B1। जनरेटर ऑफ B1 लिखा हुआ है 1 और 2, सो हमने पुटअप कर दिया 1 और 2। ठीक है, इसके बाद सबको पता है सेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेट डिफरेंस में जो हमारा पहला वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला सेट कैसा है, एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी में से 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला, मतलब हमारा जो सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, एम्प्टी आने वाला है, एम्प्टी यूनियन 1,2। ठीक है, तो जब यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 1,2। तो जो हमारा आउटपुट ऑफ क्या आ गया, B1 आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा सेट डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हमने B2 के लिए किया इनपुट ऑफ B2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर B2 का इनपुट कहां से आ रहा है, B1 से आ रहा है। तो B1 का आउटपुट या फिर आउटपुट ऑफ B1 इज एज इनपुट टू B2। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पर आउटपुट ऑफ B1 क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफ B2। ठीक है, तो हमने, हाँ सॉरी, यहां पर B2 में 2 आ रहे हैं,
एक B5 से भी आ रहा है इनपुट, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, B5 से भी आ रहा है इनपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B5, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिखा 1,2, ये आउटपुट ऑफ B1 हमने निकाल लिया अब भी, ठीक है। आप चाहो तो B5 का पहले से निकाल लो, या फिर B5 में क्लियर दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट नंबर कौन सा कैरी किया हुआ है, 6, तो यही आउटपुट होगा। यहाँ पर 1 और 2 था, यहाँ पर 6 है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 1,2 यूनियन 6, तो कितना आ गया, इसका इनपुट कितना आ गया 1,2,6, ठीक है। अब हमने निकाला आउटपुट ऑफ B2, सो इन ऑफ B2 माइनस किल ऑफ B2 यूनियन जनरेटर ऑफ B2, ठीक है। तो इन ऑफ B2 तो अभी हमने निकाला 126, तो हमने लिख दिया 126 माइनस किल ऑफ B2, किल ऑफ B2 हमने यहां से उठाया प्रीवियस इक्वेशन से 1,6, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया 1,6 यूनियन जनरेटर ऑफ B2, B2 का जनरेटर क्या है 3 है, ठीक है। तो हमने 3 पुटअप कर दिया यहाँ पर, क्लियर। तो अब क्या हुआ 126 सेट में से माइनस करना है 1,6, तो जो कॉमन थे उनको हटा दिया, 1,6 को हटा दिया, बचा क्या 2, तो 2 यूनियन 3, 2 यूनियन 3 लेंगे तो क्या बचेगा 2,3, तो ये होगा आउटपुट ऑफ B2, क्लियर। अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे B3, B4 और B5 के लिए, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना B3 के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा आउट ऑफ B3 इक्वल टू इन ऑफ B3 माइनस किल ऑफ B3 यूनियन जनरेटर ऑफ B3, ठीक है। तो इन ऑफ B3 निकालना है, इन ऑफ B3 क्या होगा, B3 का इनपुट क्या है, सिर्फ कहां से आ रहा है B2 से आ रहा है, ठीक है। तो B2 का आउटपुट क्या होगा, B3 का इनपुट होगा, तो B2 का आउटपुट क्या आया था, सिर्फ 2 और 3 आया था, क्या आया था 2 और 3, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया इनपुट में 2 और 3, यहाँ पर लिख देता हूं, इनपुट क्या आ गया था B3 का 2,3 आ गया था, माइनस किल ऑफ B3, ठीक है। B3 का किल क्या था 2 और 5, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 और 5, तो हमने वहां पर लिखा माइनस में 2,5, ठीक है। इसके बाद हमने यूनियन लिया जनरेटर और B3 का जनरेटर था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर हमने लिखा यूनियन ऑफ 4, ठीक है। ये अलग है, क्लियर। 2,3 हो गया इन ऑफ B3 माइनस किल हो गया B3 का 2, 5 और लास्ट में यूनियन लेंगे 4 से, तो 2, 3 में से जब 2 और 5 माइनस करोगे तो 2 कॉमन है, तो बचेगा 3, ठीक है, 3 बचा। और ये मैंने इसका बता दिया, इसका ध्यान से देखना क्या बचा, सिर्फ एक मिनट है ना, यहाँ पर देखो इनपुट ऑफ B3, इनपुट ऑफ B3 इक्वल टू आउटपुट ऑफ B2, तो B2 का आउटपुट क्या था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2, 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, 3, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट ऑफ B3 में लिखा 2, 3 और किल ऑफ B3 में हमने क्या लिखा था, कहां से लेके आए थे प्रीवियस स्टेशन से, तो B3 का किल था 2, 5 और जनरेटर क्या था 4, तो किल में लिख दिया 2, 5 और यूनियन ले लिया जनरेटर ऑफ B3 क्या था 4। अब इसके बाद जब इसको एवेल्युएट करोगे तो सेट डिफरेंस में क्या होता है 2 कॉमन है, 2 हट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो यहाँ पर बचा सिर्फ क्या 3, ठीक है। यूनियन लिया हमने किससे 4 से, यहाँ पर 4 जनरेटर है ना, तो फिर क्या आ जाएगा यूनियन लेंगे तो 3,4, समझ में आया। तो ये हो गया आउटपुट ऑफ B3। सो देखो यहाँ पर B1 का हमारा जो आया था आउटपुट वो 1, 2 आया था, अब भी हमने किया था, देखो यहाँ पर B1 का आउटपुट क्या आया था 1, 2, B2 को आया था 2, 3, अभी हम देखो यहाँ पर 2, 3 और अभी B3 का निकाल के दिखाया मैंने आपको 3 और 4, समझ में आया, बन जाएगा ना। मैं आपको फिर से 4 और 5 का भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। हम इसका भी निकाल के देख लेते हैं, B4, ठीक है। तो पहले इसका तो n निकालना पड़ेगा हमें, n ऑफ B4, तो क्या हो जाएगा n ऑफ B4 आउट ऑफ B3, आउट ऑफ B3 देख लेते हैं कहां से इनपुट आ रहा है, B4 में इनपुट कहां से आ रहा है, सॉरी
हाँ आउटपुट जो B3 का होगा वो इनपुट होगा B4 का। सो एक ही लाइन बनी हुई है यहाँ पर एजिस, ठीक है। तो B3 का आउटपुट हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आउट ऑफ B3, तो B3 का आउटपुट क्या था 3 4, अब भी निकाला तो इसका इनपुट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा 3,4। अब हमें क्या निकालना है आउट ऑफ B4, ठीक है। तो आउट ऑफ B4 क्या हो जाएगा इन ऑफ B4 माइनस किल ऑफ B4 होल यूनियन ऑफ जनरेटर ऑफ B4, ठीक है। तो क्या बच जाएगा इन ऑफ B4 क्या है हमारा 3 4, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 3 4 माइनस किल ऑफ B4, हमें टेबल से लिखना पड़ेगा किल, तो किल देखा हमने B4 का क्या था 2 4 और जनरेटर क्या था 5, तो हमने किल में लिखा 2 4, क्या था 2 4 या 2 5, 2 4 था, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 4 और होल जनरेटर ऑफ B4 5, ठीक है। अब क्या बच रहा है सिर्फ यहां से 3 बचेगा, 3 यूनियन 5 लेंगे तो क्या बचेगा 3,5, ठीक है। क्लियर 1 2 6, ठीक है ना। आउटपुट क्या था 2 3, आउटपुट 2 3 है, इसका 2 3 था इनपुट, आउटपुट क्या था 3 4, इसका इनपुट था 3 4, इसका आउटपुट आया था 3 5। अब हमें देखना है किसका B5 का, और निकाल के देख लेते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम B5 का निकाला, तो सबसे पहले तो हम B5 का इनपुट देखते हैं, तो इनपुट ऑफ B5, ठीक है, ब्लॉक नंबर B5 का देखना है भैया। तो B5 में देखो कौन कहां से आ रहा है इनपुट, एक तो आ रहा है B3 से और एक आ रहा है B4 से, ठीक है, दो जगह से आ रहा है B3 B4। तो हमने यहाँ पे लिखा आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4 क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना था B3 का, अब भी यहाँ पर टेबल में ही देख लेते हैं, आउटपुट क्या था 3 4, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 4, ठीक है। फिर यूनियन लिया हमने B4, B4 में आउटपुट क्या है 3 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 5, तो यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, है ना, इससे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है आउटपुट, तो आउटपुट में डायरेक्ट निकाल देंगे आउटपुट ऑफ B5, आउटपुट ऑफ B5 निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इनपुट, इनपुट ऑफ B5 क्या है 3 4 5, ठीक है, माइनस किल ऑफ B5, किल ऑफ B5 प्रीवियस क्या था हमारा किल ऑफ B5 2 4, ठीक है। वैसे भी एवरेजेस रहेंगे, सिर्फ इनपुट और आउटपुट चेंज होता है, ठीक है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट चेंज होगा, जनरेटर और किल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो नहीं चाहिए रीड कर सकते हैं, तो किल ऑफ B5 क्या है 1 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 3, इसके बाद हम यूनियन लेंगे, तो जनरेटर ऑफ B5 क्या था 6, ठीक है। अब क्या बचेगा 1 3 माइनस हो गया, मतलब 3 माइनस हो गया, क्या बचा 4 5, ठीक है, क्या बचा 4 5, और यहाँ पर क्या है यूनियन में 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 5 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 5 6, अब ये टेबल सही है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अब ध्यान देना जनरेटर और किल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ इन और आउट चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर करना है, ठीक है। अब प्रीवियस की हेल्प लो और इसको करो k -1 एंड k इटरेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाते, इक्वेशन नंबर k-1 एंड k जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो अभी
मैं आपको बता दूं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 बस दो चलने वाले हैं। देखिए हम फिर से सेम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ऑफ B1। सबको पता है B1 में कोई इनपुट नहीं है, नल है, ठीक है। तो एज इट इज हमने नल लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप प्रीवियस से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हमने निकाला यहाँ पर आउटपुट ऑफ B1, ठीक है। जब आउटपुट ऑफ B1 निकालोगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर से मैं लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। इनपुट ऑफ B1 माइनस फिल ऑफ B1, ठीक है। फिर यूनियन ऑफ जनरेटर ऑफ B1, जनरेटर ऑफ B1। इसके बाद अब इन क्या था हमारा नल, तो हमने यहाँ पर लिख लिया नल माइनस किल ऑफ B1। किल ऑफ B1 प्रीवियस B2 से देखना है, तो मैंने आपको बताया था चेंज नहीं होगी। तो क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद यूनियन जनरेटर, जनरेटर क्या है 1 और 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 2। अब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नल था, यहाँ पर 1 2 था, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2। ये B2 का देखो यहाँ पर देख सकते हो आप 2 1 2 है ना। इसके बाद अब हम निकालेंगे B2 के लिए। सो इनपुट ऑफ B2, इनपुट ऑफ B2 में दो आउटपुट आ रहे थे। एक तो आउटपुट कहां से आ रहा था B1 से एज अ इनपुट, और दूसरा कहां से आ रहा था B5 से आ रहा था, है ना। आउटपुट ऑफ B5 यही था ना, बताया था मैंने अभी डायग्राम में। देखो कहां से आ रहा था B2 का इनपुट, कहां से आ रहा B1 से आ रहा और एक B5 से आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आउटपुट ऑफ B1 आउटपुट ऑफ B5, ठीक है। तो B1 का आउटपुट अब भी हमने कैलकुलेट किया, क्या है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस इक्वेशन में 1 2 और B5 का क्या था 4 5 6, तो 1 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 और यूनियन और 5 में लिखेंगे 4 5 6। तो क्या आंसर आने वाला है हमारा इनपुट ऑफ B2 का 1 2 4 5 6, ठीक है। तो इनपुट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 4 5 6 एज इट इज, है ना। अब हमें निकालना है आउटपुट ऑफ B2। तो आउटपुट ऑफ B2 निकालते हैं हम, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। पहले तो हम इनपुट देखेंगे, ठीक है। तो B2 का इनपुट अब भी निकाला हमने, तो B2 का इनपुट क्या था 1 2 4 5 और 6 माइनस किल ऑफ B2। तो B2 का किल क्या था 1 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 6, इसका होल यूनियन जनरेटर ऑफ B2, जनरेटर ऑफ B2 क्या था 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 1 6, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 6 है, तो क्या बचा 2 4 5, ठीक है। 2 4 5 और यहाँ से यूनियन लेंगे 3, क्या मिलेगा 2 3 4 और 5। सबको समझ में आया होगा B2 कैसे आया, है ना। 2 4 5 और ये वाला 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे B3 के लिए करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो B3 में B2 का आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो B2 का आउटपुट क्या था अब भी निकाला हमने 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, आउट ऑफ B2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। अब B3 का निकालना है ना। तो सबसे पहले तो इनपुट ऑफ B3 हमने देखा क्या था 2 3 4 5, ठीक है। माइनस किया किल ऑफ B3, किल ऑफ B3 क्या लिखा हुआ है 2 5, तो हमने लिखा 2 5। फिर यूनियन लिया जनरेटर और B3 क्या था 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 2 3 4 5 में से 2 और 5 कॉमन है, ये हट जाएंगे 2 5, बचेगा क्या 3 4, ठीक है। 3 4 बचा, फिर उसमें यूनियन लोगे 4 का, तो 3 4 ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3 4, ये B3 वाला आउटपुट, ठीक है। ऐसे ही B4 के लिए निकालना है, ऐसे ही B5 के लिए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। B5 में मैं आपको बता देता हूँ दो आउटपुट होंगे B5 में एज इनपुट, है ना।
तो B5 में क्या था, 3 से भी आ रहा था और 4 से भी आ रहा था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर B4 का अगर B3 का आउटपुट क्या था, 3 4, और B4 का क्या था, 3 5। स्टेशन 1 के बाद हमने 2 निकाला था, 2 के बाद हमने कौन सा निकाला था, 3 वाला निकाला था, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, B3 का आउटपुट 3 4 और B4 का आउटपुट 3 5, इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो इनपुट क्या हो जाएगा, 5 का इनपुट हो जाएगा 3 4 5। तो जब आउटपुट निकालेंगे तो इनपुट ऑफ B5 3 4 5 माइनस किल ऑफ B5 1 3, तो 3 कॉमन है, हट जाएगा, 4 5 बचेगा। जनरेटर का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। ये आउटपुट हो गया B5 का। अब इसी के सिमिलर जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 परफॉर्म किया है, वैसे हम B4 परफॉर्म करेंगे। तो B4 जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको जो टेबल यहाँ पर B3 में मिली है वही सेम टेबल आपको B4 में मिलेगी, ठीक है। आप परफॉर्म करके देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज आएगा, ठीक है। सो here equation number 3 and equation number 4 are same, so we will stop the process and equation number 4 is our solution। क्लियर है, समझ में आया? ये था हमारा ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस।